तो बेटा आज से हम लोग एओडी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का आता है पेपर में। और मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से पहला एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं बेटा। और पहली एक्सरसाइज जो आपकी है 6.1 एक्सरसाइज हमारी है बेटा 6.1। तो पहली एक्सरसाइज है बेसिकली रेट ऑफ चेंज पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके आगे रेट ऑफ चेंज दिख जाए, ठीक है, उस टर्म को साथ डी बाई डी टी लिख दीजिए। जैसे आपसे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अगर आपसे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो डी ए बाई डी टी लिख देंगे आप। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोलेंगे तो डी बी बाई डी टी बोल देंगे। अगर क्वेश्चन में कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, या चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसे भी बोल सकता है आपका। तो अगर आपको रिस्पेक्ट टू रेडियस हो जाएगा तो डी ए बाई डी आर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि किसके आगे रेट लगा है और कैसे वो चेंज हो रहा है। अगर आपने ये चीज़ पहचान लिया कि किसके आगे रेट लगा है और किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है, तो आराम से आप हर बार क्वेश्चन को समझ लोगे कि हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। जो चीज़ चेंज होगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखो, जैसा कि ये जो है एओडी, बेसिकली यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, और हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको बचपन से दिक्कत रही है, चाहे आप 10th में रहे हो चाहे 11th में। तो बेसिकली फिर से वही दिक्कत आएगी, और एक ही चैप्टर है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, एक इसमें है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर हम 12th के हिसाब से देखें, सीबीएसई के हिसाब से, तो यही एक चैप्टर है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जो है वो सस्ते वाले वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं जैसे इसमें है, ठीक है। खास तौर पे इसमें जब आप मैक्सिमम की तरफ पढ़ोगे, तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या चेंज हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बस हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है और क्वेश्चन को करते चलना है। चलिए करते हैं बेटा, बैठते बढ़ते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। यानी कौन चेंज हो रहा है बेटा, एरिया, क्योंकि रेट बोल दिया यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। रेट जब भी वर्ड किसी के साथ जुड़ जाए यानी वो टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक है। अगर रेट नहीं जोड़े बोलेगा तो जो चीज़ बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, अगर रेट वर्ड बोल दिया यानी टाइम के साथ बदल रहा है वो, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, देखिए किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी आपको क्या करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर यहीं पे विद रिस्पेक्ट ना बोला होता तो आप टाइम लेते, ठीक। तो आप रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यानी डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई, और आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा, तो आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू आर। यानी अब यहीं पे याद रखिए कि एरिया का डिफरेंशिएशन जो है वो सर्कमफ्रेंस आ रहा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर। बस अब आपको आर की वैल्यू दे रखा है बेटा, पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर, तो आर ये लिख दिया आपने 5। तो डी ए बाई डी आर आपको कितना मिल गया बेटा, डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, 5 2 10 पाई, यही आपका क्या हो गया, सर हो गया। तो डी ए बाई डी आर आपका कितना हो गया, 10 पाई। आराम से कर लिया होगा आपने, ठीक है, सिंपल था। अगला करिए, एक बार जरा ट्राई करिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, एक बार कोशिश करिए बेटा करने की, प्रत्युष ट्राई करो बेटा। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यूबिक, अब देखिए क्यूब की वॉल्यूम क्या है, किस रेट में इंक्रीज कर रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड मतलब टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यानी ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है डीबी बाई डी टी, कि वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिसने भी ये चीज़ पहचान ली उससे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कह रहा हाउ फास्ट सरफेस, ठीक है,
व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है ds बाई डी टी। इस सरफेस में अगर वॉल्यूम इस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस किस स्पीड से इंक्रीज करेगा। अगर क्यूब की लेंथ आपको कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, क्यूब की लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको इस तरह स्पष्ट लिखिए कि आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड का हो रहा है, तो आपको बताना है कि सरफेस एरिया में चेंज कैसा हो रहा होगा। ठीक, करते हैं बेटा क्वेश्चन। अब जो देखिए, सबसे पहले द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा v इक्वल टू लेंथ का क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 3l, और ये क्या हो जाएगा dl बाई डी टी। हाँ, 3l स्क्वायर dl बाई डी टी। ठीक, ये हो गया। अब जो देखो, एक बार जरा सरफेस एरिया को करके देखते हैं। सरफेस एरिया क्या है बताइए, सरफेस एरिया आप क्यों प्रत्युष बताइए क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, 6l स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर, और साइड हमने क्या ले लिया है बेटा, l ले रखा है, तो 6 का l स्क्वायर। याद रखिए, हमने क्यूब की लेंथ l ले रखी है बेटा, तो वॉल्यूम का l क्यूब और 6l स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो इसको भी टाइम के साथ, तो ds बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, बेटा l का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2l, और ब्रैकेट में कितना जाएगा dl बाई डी टी। तो बेटा हमको निकालना क्या है, ds बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12l, और ये क्या हो जाएगा dl बाई डी टी। अब जरा समझो, आपको निकालना क्या है ds बाई डी टी, उसके लिए आपको dl बाई डी टी पता होना चाहिए, और dl बाई डी टी आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से निकालिए dl बाई डी टी, उसमें जाके पुट कर दीजिए, आपका सुंदर सा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए dv बाई डी टी कितना दे रखा है 9, तो ये वैल्यू हो गई 9 इक्वल टू 3l स्क्वायर dl बाई डी टी। बेटा ये वैल्यू पूरा नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 9/3l स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया आपके पास dl बाई डी टी। आप चाहो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, और आप चाहो तो इसको लाके यहाँ पुट कर दीजिए dl बाई डी टी की जगह पर। तो बेटा अगर इसको पुट करते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा आपका हो जाएगा ds बाई डी टी। ठीक, ds बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये आपका आ जाएगा बेटा 12 इंटू एल, और dl बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 9/3l स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 3 से काट दिया, 3 3 जा 9, एक l से एक l कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 36/l। और बेटा l की वैल्यू आपको पता है 36/l की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा ds बाई डी टी कितना आ गया बेटा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। याद रखना यूनिट बहुत मैटर कर रही है यहाँ पे, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मेनली करना कुछ नहीं है, आपको पहचानना है क्या चेंज हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में। सारी कहानी यहीं पे सीमित है कि क्या चेंज हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, कोशिश करिए आप करने की। ठीक, चलिए 3 कर लेते हैं। 3 आप हल्का है, कर लोगे आराम से, 3 तो है हल्का सा है, खैर मन कहे कर लीजिए, चलो कर लेते हैं, पहले 3 भी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग 4 करिए, मैं पहले 3 बता देता हूँ फिर 4। 3 देखिए क्या है, कह रहा आई स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक। बेटा एक आपने ढेला पत्थर एक उठा के फेंका आपने पानी में, उससे क्या होगा एक सर्किल बनेगा, और सर्किल कंटिन्यूअस
बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है, सर्किल विद द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मूव इन अ सर्किल। अब जो सर्किल है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, क्योंकि बेटा यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, यानी सर्किल का रेडियस बढ़ रहा होगा। ठीक, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी सर्किल का क्या चेंज हो रहा है, रेडियस दे रखा है कि रेडियस में चेंज दे रखा है। एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ ए सर्किल ऑफ वेव 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इनक्लोज एन एरिया इंक्रीजेस। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी सर्किल का जो रेडियस है डी आर बाई डी टी, तो रेडियस में चेंज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है जब रेडियस 10 सेंटीमीटर था उस समय एरिया में क्या चेंज है ये आपको बताना है। उस समय एरिया में क्या चेंज है ये आपको बताना है। ये इतनी बात क्वेश्चन कहना चाहता है आपको। तो चेंज किस में निकालना, एरिया में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। निकालना आपके पास क्या है, डी ए बाई डी टी। चेंज इन एरिया विथ टाइम, डिफरेंशिएट किया आपने, क्या हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2r और डी आर बाई डी टी। बेटा पाई 2 आर की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है बेटा, और डी आर बाई डी टी भी कितना दे रखा है आपको 4, तो कितना आ जाएगा 80, यानी कितना आ गया बेटा ये आपके पास 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया में चेंज आपने निकाल लिया होगा खट से। एरिया में चेंज कितना है आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सबका यही आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तुरंत बताइए आप। आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। तो कह रहा है द लेंथ एक्स। एक बात ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज़ के आगे इंक्रीज लगेगा तो हम उसको प्लस यूज करेंगे, और डिक्रीज है तो माइनस साइन। ठीक है, नेचर का नियम है, जो इंक्रीज करेगा वो प्लस और जो डिक्रीज करेगा वो माइनस के साथ लिखोगे आप। ठीक है, तो ये कर लिया होगा आपने। आगे करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक, कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या कह रहा है बेटा, लेंथ किस स्पीड से इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड विड्थ किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। मान लेते बेटा ये हमारा रेक्टेंगल है, बेटा ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। तो अब आपको लेंथ कितना दे रखा है, कह रहा है द एक्स लेंथ डिक्रीजिंग, तो लेंथ डिक्रीज कर रहा है यानी डी एक्स बाई डी टी माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट। और क्या कह रहा है, विड्थ इंक्रीज कर रही है यानी डी वाई बाई डी टी, और ये कितना इंक्रीज कर रहा है बेटा 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपके सामने स्पष्ट है। कह रहा है x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 6 है। तो कोई कंडीशन रहा होगा जिसमें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 है। ठीक, यूनिट जरूर लिखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है बेटा, यहाँ भी सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको पेरीमीटर और एरिया में निकालना है। तो पहले हम एरिया में निकालें कि पेरीमीटर में, पेरीमीटर में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा 2l प्लस बी, यही फार्मूला है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे लेंथ को x और ब्रेथ को y है, तो हम पुट कर देंगे इसमें। ठीक, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू आपने क्या लिया, p इक्वल टू 2 को अंदर भेज दिया आपने, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। लेंथ की जगह x और ब्रेथ की जगह y, और साथ में 2 को अंदर भेज दिया आपने। डिफ्रेंशिएट करिए बेटा, तो dp बाई dt इक्वल टू 2 dx बाई dt प्लस 2 dy बाई dt। बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं। अब तो देखिए dx बाई dt क्या है माइनस में, और dy dt क्या है प्लस में, पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो आपका dp बाई dt कितना आ जाएगा बेटा
2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, तो आ जाएगा -6 प्लस 2, कितना आ जाएगा बेटा ये आपका आ गया माइनस का, सॉरी +4 बेटा, ये 4 आएगा तो ये आ जाएगा -2, यानी चेंज इन पेरीमीटर dp/dt कितना आया आपका -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर जो है डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेंथ कम होती जाएगी, एरिया बढ़ती जा रही है, पेरीमीटर आपका डिक्रीज करेगा। सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा इसका, आपने कर लिया होगा यहाँ तक। सेकेंड पार्ट देखिए, तो सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, बेटा लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो डिफ्रेंशिएट करिए dA/dt, चेंज इन एरिया। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dt आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको पता ही है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब x आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 दे रखा है बेटा, और dy/dt कितना दे रखा है 2, y कितना दे रखा है 6, और dx/dt कितना दे रखा है -3। तो बेटा ये कितना हो गया 20, ये हो जाएगा माइनस का 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी देखिए पेरीमीटर तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एरिया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से इंक्रीज कर रहा है बेटा। बहुत ही सोचने की बात है कि लेंथ आपका कम हो रहा है, ब्रेथ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से पेरीमीटर क्या हो गया, कम हो रहा है, लेकिन एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बात है, हो गया बेटा ये क्वेश्चन, ये वाला हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए आप, बस धड़ाधड़ करते चलिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आपको उतनी ज़्यादा मैथ आएगी। मैथ जो है टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और प्लस आप उससे सीखते चलिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो भैया मजाक चल रहा है, बिल्कुल समझिए, आसान सा क्वेश्चन है। एरिया आपको क्या दे रखा है, πr² होता है, आपको क्या निकालना है dA/dr विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला या नहीं, समझिए क्या बोला क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में बोल दे, जिसके रेस्पेक्ट में बोल देगा आप क्या करोगे, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। विद रिस्पेक्ट टू किस में बोला है, रेडियस में, बस कर दीजिए बेटा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2πr, और ये क्या हो जाएगा dr/dt, तो ये हो गया बेटा 2πr, और चूंकि r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, तो 2 आगे आ गया और r का यही हो जाएगा। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो 2π और r की वैल्यू कितना दे रखा है 3, कितना हो जाएगा ये आंसर 6π। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर कितना आ गया 6π। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें r की जगह क्या पुट कर देंगे आप, तो 2π, और सेकंड पार्ट में r की जगह कितना पुट कर दोगे 4, तो कितना हो जाएगा ये 8π। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आंसर, एक का 6π एक का 8π आपका आ गया होगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बताया है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द सर्विस एरिया इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ इज 12 सेंटीमीटर। जल्दी से करके मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, सेकंड क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में क्या बोला है कि जो dV/dt है वो इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, और आपसे बता रहा बेटा कि आप बताइए कि सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ये कैसे इंक्रीज कर रहा होगा, और आपको एच दे रखा है कितना, एच कितना है 12 सेंटीमीटर। मैंने अभी एक एग्जांपल भी इसी तरह कराया है, और आप तो तेज ही हो। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एल का क्यूब, तो dV/dt कितना आ जाएगा बेटा 3L², और dL/dt। अब क्या करेंगे, अब dL/dt वैल्यू कहाँ से आई आप, तो ये आपके पास हो गया dV/dt। चलिए शुरू करते बेटा, तो dV/dt कितना है 8, और अपॉन में ये कितना है 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3L² dL/dt।
बेटा ये इधर आ गया तो 8/3L² और ये आपका हो गया dL/dt। तो 8/3L² dL/dt ये हमारा बन गया। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना सरफेस के लिए है, तो सरफेस को उठाइए, क्या है सरफेस फार्मूला 6L², लेंथ को हमने L ले रखा है, तो ds/dt इक्वल टू 6, बेटा L की जगह क्या हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा dL/dt। सबकी वैल्यू आपको पता है, तो ds/dt निकालना है हमें, 6 इंटू 2 इंटू L, तो ये 6 इंटू 2L हो गया, और dL/dt की वैल्यू कितनी है 8/2, तो dL/dt क्या लिख सकते हो 8/3L²। बेटा 3 से काट दिया आपने, 3 2 जा 6, एक L से L कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 8 चौक 32L, यही आएगा बेटा ऊपर 32/L आएगा, तो ऊपर कितना आ गया आपके पास 32/L। बेटा L की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 32/12, क्वेश्चन में L की वैल्यू 12 दे रखी, 4 से काट दिया, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो आपका ds/dt कितना आ जाएगा, सबका बेटा यही आंसर आया है 8/3, तो 8/3 सेंटीमीटर/सेकंड, यूनिट पे खास ध्यान रखिएगा बेटा, 8/3 सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक, तो आज यहीं बाइंड अप करते हैं बेटा, कल यहीं पे कंटिन्यू करेंगे इसको, और कोशिश करिए आपसे जितना क्वेश्चन हो जाए इसको करके लाइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी इसमें कि कैसे करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी रेट वर्ड देखो तो समझो कि उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा आपको उसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी रेट ऑफ चेंज बोलेगा तो जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोलेगा उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे, कह रहा अ स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake and wave move a circle with a speed of 5 centimeter at an instant 5 centimeter per second at an instant when a radius of a circle is 8 centimeter, how fast the enclosed area increases। ठीक है, तो आपसे कहना क्या चाह रहा है कि आपने किसी लेक में आपने एक पत्थर डाला, तो आप उस पर जो सर्किल बन रहा है वो सर्किल आपका क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, सर्किल आपका इंक्रीज कर रहा है, और जो सर्किल के इंक्रीज करने का है, ठीक है, जो आपसे बोला कि सर्किल इंक्रीज कर रहा है, सर्किल इंक्रीज करता जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब चूंकि सर्किल इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि रेडियस बढ़ रहा है, यानी आपको क्या दे रखा है ये रेडियस दे रखा है, अब सेंटीमीटर पर सेकंड है यानी रेडियस टाइम के साथ में चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोला है पूरे में, जब भी किसी के रेस्पेक्ट में ना बोले समझो वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी ये जो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है dr/dt, dr/dt आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको dr/dt दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि रेडियस कब है, रेडियस एक समय कितनी है 8 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हाउ फास्ट यानी चेंज इन एरिया आपको बताना है, तो dA/dt आपको निकालना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। हमेशा सबसे पहले यही देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, अगर इस बात को आप जान गए तो आपने समझो क्वेश्चन कर डाला। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन को, तो एरिया का फार्मूला क्या है सर्कल के, एरिया इजकल टू हो जाएगा πr², क्योंकि एरिया में dA/dt निकालना है। कैसे पता चला कि हमको dA/dt निकालना है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि अगर रेडियस का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ किया है तो एरिया का भी टाइम के साथ ही होगा, ठीक है, इसलिए एरिया को भी हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना होगा। तो dA/dt आपको क्या मिल जाएगा, dA/dt इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, पावर आगे आ जाएगी, तो 2πr, और r का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा dr/dt, पाई तो कांस्टेंट है, r का करोगे तो 2r आ गया, और जब पावर का करेंगे तो 2r आ गया, और r का करोगे तो dr/dt, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो 2πr, सॉरी 2π, और r की वैल्यू कितनी दे रखा है क्वेश्चन में 8, और dr/dt कितना दे रखा है 5, तो कितना हो जाएगा ये 80π।
ये सुंदर सा आंसर आपका आ गया कि डी ए बाई डी टी आपको कितना हो जाएगा बेटा, डी ए बाई डी टी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या देखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था। हर बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और उन चीज़ों को अलग करिए जो उसमें अलग है या जिन चीज़ों को आपको निकालना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म कर देना ये सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर सेकेंड बोला, यानी ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस, क्या मजाक कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है। यानी आपको कह रहा है कि जो सर्किल है उसका रेडियस में चेंज दे रखा है, यानी डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है बेटा, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपसे कह रहा है कि भैया सरगमफ्रेंस बताइए, डी सी बाई डी टी, सरगमफ्रेंस में चेंज बताइए। बस सरगमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा, तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई और आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी टी। बेटा अब आपको पता है 2 पता है, पाई पता है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 0.7, तो कितना आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना प्यारा सा आंसर आ गया आपका, ठीक है। आराम से कर लिया होगा आपने, कुछ करना नहीं था, जो दिया है उसको याद रखिए और जो निकालना है उसको ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ, ठीक है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है, करते हैं, कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है एक्स है, इज डिक्रीजिंग। मैंने आपसे क्या बोला है, जब भी कोई चीज डिक्रीज करेगा उसके आगे माइनस साइन लगाओगे आप, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। यानी कोई रेक्टेंगल है, इतना कर लीजिए तुरंत क्वेश्चन का, आपसे कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है और उसका जो लेंथ है, ये आपका रेक्टेंगल है बेटा, ये इसकी लेंथ है, और लेंथ के बारे में उसने क्या बोला कि लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है, लेंथ डिक्रीज कर रही है। और क्या डिक्रीज कर रही है बेटा, कैसे, लेंथ इज डिक्रीज 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। पर मिनट है यानी टाइम के साथ दे रखा है, तो आपको दे क्या रखा है, डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी कितना दे रखा है आपको। अब जब देखो, चूंकि लेंथ को उन्होंने एक्स से डिनोट किया है, लेंथ को उन्होंने एक्स से डिनोट किया बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी एक्स बाई डी टी, और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब चूंकि डिक्रीज बोला इसलिए आप प्यार से इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। इतने का मतलब कि चूंकि लेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेंथ को एक्स से डिनोट किया गया था इसलिए आपने एक्स लिख दिया, और डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन कर दिया आपने, ठीक। अब जरा देखो बेटा, फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड विड्थ वाई विड्थ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और विड्थ आपकी जो है वो इंक्रीज कर रही है बेटा, ठीक है। तो ये विड्थ है आपकी ब्रेथ, और ब्रेथ कितना बेटा, वाई है, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ब्रेथ आपका इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी, और ये चूंकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस साइन है, और क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ब्रेथ के बारे में इंक्रीज कर रहा है इसलिए 4 प्लस है, और ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, किसमें चेंज निकालना है बेटा, पैरीमीटर में और एरिया में, यही है। तो सबसे पहले पैरीमीटर का लेते हैं बेटा, तो पैरीमीटर में हमें चेंज निकालना है। पैरीमीटर क्या होता है, 2 एल प्लस बी, तो P इक्वल टू 2, एल आपका कितना है x और b कितना है बेटा y। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dp बाई डी टी इक्वल टू 2, बेटा x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, ये हो जाएगा 2। dx बाई डी टी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, अब देखिए क्वेश्चन में dx बाई डी टी -5 है, विथ साइन पुट करना है आपको, तो -5,
और dy बाई dt कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बेटा क्या आ जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा -1, ये आ जाएगा -2। ठीक, तो dp बाई dt आपका कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आ गया dp बाई dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको क्या निकालना है बेटा एरिया। एरिया के लिए निकालिए जरा सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आ गया है ये, सेकंड पार्ट आपका क्या है एरिया के लिए। एरिया का फार्मूला क्या है बेटा L इंटू बी यानी x इंटू वाई। तो डिफ्रेंशिएट करिए डी ए बाई डी टी। अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या करोगे आप फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब जो देखो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है x कितना है 8 और y कितना है 6। x आपका 8, y कितना है 6। तो x आपका है 8 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है बेटा 4 प्लस y कितना है 6 और डी एक्स बाई डी टी क्या है माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 माइनस 30। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा -6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया में जो चेंज है वो कितना है -6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 30, अरे बेटा 8 4 जा 32, ये आपका हो जाएगा 32। तो ये आंसर आपका आ जाएगा प्लस का 2, ये आंसर आपका आ गया 2। आंसर आपका आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया आपने, बहुत ही आसान था। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 एक बार कोशिश करिए अपने से करने की। क्वेश्चन नंबर 8 प्रत्युष करिए आप, रखो उसको, रख दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। ठीक बेटा जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। ठीक, चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन जो है आपके पास, आपसे कह रहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन इन अ शेप ऑफ रिमेन स्पायरिकल। ठीक है, तो कोई बैलून है जो हमेशा कैसा है, ठीक है बचपन से ही समझो बिल्कुल हमेशा वो कैसा रहा है स्पायरिकल शेप में रहा, और कोई शेप उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, स्पायरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, उसको मतलब फुला रहे हैं। ठीक है, और उसका जो मतलब उसमें जितनी गैस आई भरी जा रही है उसको कितना है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। अब देखो यहीं पे बड़ी बात उसने कह दिया, ये जो कह रहा है 900, ठीक है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखने से क्या हुआ, यानी ये कहना चाह रहा है कि भैया ये जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वॉल्यूम इसका कैसा हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तभी तो पर सेकेंड उसके अंदर जा रहा है। यानी आप कह सकते हो कि ये दिया क्या है बेटा, ये दे रखा है dB बाई dt। तो आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया है, बस आपको हमेशा ऐसे ही आइडेंटिफाई करना रहेगा हर एक चीज़ को। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को आराम से करने लेने लगोगे, ठीक है तो बस यही चीज़ें आपको थोड़ा सा बस, तो dB बाई dt आपको दे रख मिल गया। फिर आपसे क्या कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। हमें निकालना क्या है, अब देखो रेडियस दे रखा है 15 और कह रहा है कि बताइए कि रेडियस में चेंज कैसे हो रहा होगा, यानी आपको निकालना है dr बाई dt, ये आपको निकालना है। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए प्रत्युष, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है 4/3। ठीक, तो वॉल्यूम क्या है 4/3
पाई आर क्यू। डिफ्रेंशिएट कर दिए बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बेटा 4/3 पाई, आर का करेंगे तो कैसा होगा 3r², और फिर आर का करोगे तो कितना हो जाएगा dr/dt। पहले आपने पावर का किया बेटा, अब हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका है 4πr² dr/dt। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, तो 4 आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और dr/dt ही तो आपको निकालना है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं, क्यों इतना जल्दबाजी दिखा रहे हैं। हाँ, तो आपके पास आ गया dB/dt इक्वल टू, ये आ गया 4πr² dr/dt। ठीक, अब dB/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 900 पाई, तो 900 पाई नहीं दे रखा, 900 दे रखा बेटा, इक्वल टू ये आपके पास क्या है 4πr² dr/dt। हमें बेटा ये निकालना, जिसको डिनोमिनेटर भेज दिया आपने, तो 900 अपॉन 4πr², ये किसके बराबर हो गया dr/dt। तो आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, 900 अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 15 हमने लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है बेटा, काट दीजिए 15 6 जा 15 6 जा 15 6 जा, ठीक है, तो 6 आ गया, ये हो जाएगा 6/4 पाई, ये आपका dr/dt। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, आप चाहो ऐसे छोड़ दो, तो 6/4 पाई या 2/3 पाई, आप ऐसे सॉरी 3/2 पाई कर सकते हो आप, ठीक है। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार कैलकुलेशन देख लो बेटा, बेटा एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई, 3 कट गया 4, अच्छा हाँ 4πr², 60 छक्का 6/4, ओ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी बेटा, यहाँ 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/पाई dr/dt। दोनों हमने 6 से ले चले गए थे इसलिए गड़बड़ आ गया, तो dr/dt आपको कितना आ जाएगा 1/पाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। हो गया बेटा, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन था, एक बार अपने से कैंसिल करेंगे आप इसको तो खुद ही निकाल लोगे आप, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप अपने से यहाँ कैंसिल करेंगे तो आपसे अपने से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। 9 तो हुआ ये, अच्छा 9 नहीं हुआ अभी। कर अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन ला। अब देखिए आपसे कहना क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई बैलून है जिसका रेडियस जो होता है वो कैसा रहता है बेटा, बैलून का रेडियस कैसा है वेरिएबल रेडियस है, यानी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है रेडियस। तो फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है बेटा, और रेडियस आपको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। करते हैं बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में dV/dr, तो आपने क्या लिख दिया 4/3 पाई, बेटा ये r आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r², तो dV/dr कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4πr², वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 पाई, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, तो क्वेश्चन में आर की वैल्यू बेटा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखी है वैल्यू,
बस पुट कर दीजिए बेटा। तो आर की वैल्यू 10 और 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया डी वी बाई डी आर। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400 पाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 400 पाई। प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान सा, आपने कर लिया होगा। ठीक है, 400 पाई इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ लैडर ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate 2 centimeter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall. ठीक है, कहानी बिल्कुल सिंपल है। आपसे कह रहा है कि भैया एक ये वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे एक आपने लैडर लगा दिया है ऐसे। सपोज करो ये आपकी लैडर है, ये लैडर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लैडर जो है ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ सरक रही है ये, तो इस तरफ धीरे धीरे जा रही है, नीचे की आ रही, उसकी वजह से इसकी हाइट क्या होगी, नीचे आ रही होगी। हाइट इसकी क्या हो रही होगी, कम कम हो रही होगी। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि लैडर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और कितनी रेट से वो जा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो हाइट में चेंज आपको बताना है कि हाइट में चेंज कितना होगा। ठीक, अब जरा देखो, ये बेटा आपको 5 दे रखा है इनिशियली एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, और ये आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे 4 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है ये 4 है, तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है। अब जरा ये देखो, हमने मान लिया कि ये जो चेंज है ये इनिशियल ये जो आपका बेस है इसको x ले लिया आपने, ये x है बेटा, और ये क्या है y है। ये आपको x दे रखा है, एक आपको y दे रखा है। x की वैल्यू कितनी है 4 है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, हमेशा के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे 4 दे रखा है उसको, और आपको y में चेंज निकालना है कि y में चेंज क्या हो रहा है। जरा एक बात समझिए, हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। बेटा डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x dx बाई डी टी 2y dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब जरा ये देखो कि dx कितना दे रखा है, तो चेंज इन x, चेंज इन x कितना दे रखा है, तो dx बाई डी टी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या निकालना है dy बाई डी टी निकालना है। ठीक है बेटा, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 2 x की वैल्यू है कितनी 4, और dx बाई डी टी कितना आ गया बेटा 2, प्लस y की वैल्यू 2, और y देखिए कितना है 3, और आपको निकालना क्या है dy बाई डी टी। ठीक, ये हो जाएगा 4, बेटा ये 4 उधर चला गया, तो ये ठीक है, तो इधर ये आपका हो गया 16, और 16 को उधर भेज दीजिए, 3 2 6, ये 6 dy बाई डी टी इक्वल टू -16। ये बेटा ये इधर होगा 2 2 4 2 8 2 16, और 16 उधर चला गया -16, तो dy बाई डी टी कितना आ गया आपके पास -16/6, यानी 8/3। अब यहाँ पे आपका आंसर दो तरीके हो सकता है, एक तो आप कह सकते हो कि dy बाई डी टी क्या है माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, या इसी को कह सकते हो कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कह दीजिए डिक्रीज कर रहा है, या तो माइनस साइन लगाइए या तो डिक्रीज कह दीजिए, बात दोनों एक ही है। अगर आप डिक्रीज कह दोगे तो माइनस साइन नहीं लगाना है, और अगर माइनस साइन लगा दोगे तो डिक्रीज नहीं कहना है। हाँ, तो वो डिक्रीज कह रहे होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, यानी अगर आपसे कह दिया जाए डिक्रीज है तो आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस साइन का यही अभिप्राय है कि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, करते हैं बेटा, चलिए 11th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे लेके आए हैं। एनसीईआरटी तो समझिए अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं।
तो 11th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए जरा और एक बार करने की कोशिश करिए आप। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। कोई पार्टिकल है मान लीजिए हवा में मूव कर रहा है और उसका इक्वेशन आपको क्या दे रखा है बेटा, ठीक है, हमको दे रखा है कि वो किसके अलोंग मूव कर रहा है 6y एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, which on which sorry find the point on which the curve which y coordinate is changing 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। बहुत बड़ी बात कह दिया इसने, कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो क्या है 8 टाइम ज़्यादा है x कोऑर्डिनेट के चेंज से। यानी वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, यानी चेंज की बात करा तो dy बाई डी टी वो क्या है 8 टाइम है चेंज इन x कोऑर्डिनेट के, वो ये लिखना चाह रहा था। तो इसको ना लिख करके उसने इतनी लंबी लाइन लिख दी। वो कहना क्या चाह रहा है कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम है चेंज इन x कोऑर्डिनेट से, यानी y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंशिएशन है वो 8 टाइम होगा x कोऑर्डिनेट के डिफरेंशिएशन की। आपको इक्वेशन क्या दे रखी बेटा बोलिए, 6y इक्वल टू, अब देखो ये इक्वेशन है और हमको ये कंडीशन दे रखी है, ये साथ में इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना क्या है, ठीक है, आपको क्या बताना है, ठीक है, पॉइंट बताने कि वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, कर्व पे जो पॉइंट होंगे वो आपको निकालना है। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा इसको, तो टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो 6y को क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू x का करेंगे तो 3x और फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा बेटा और क्या आ जाएगा dx बाई डी टी और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो 6 और dy बाई डी टी की वैल्यू क्या लिख सकते हो 8 dx बाई डी टी, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया 8 dx बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। ठीक, तो भैया dx बाई डी टी कट गया, खटा खट बेटा 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, बेटा डिवाइड करिए तो कितना जाएगा 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है बेटा 3 6 जाए 16 आ जाएगा, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू से आप y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू भी निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू अगर 4 है, y आपका फार्मूला आपको पता है y 6y इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 64 प्लस 2, तो 6y इक्वल टू कितना आ गया 66, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो बेटा पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया 4,11 और दूसरा जब बेटा माइनस पुट करेंगे आप, जब दूसरे में आप -4 पुट करेंगे, ठीक है, दूसरे में x की जगह -4 पुट करेंगे x इक्वल टू -4, तो अब क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो बेटा -4 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 64 और प्लस 2 यह जाएगा माइनस का 62, तो 6y इक्वल टू -62 y इक्वल टू क्या हो जाएगा -62/6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -31/3। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा -4 -31/3, तो दो कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए बेटा, एक आया 4,11 और दूसरा -4 -31/3। ये दो कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये चेंज वाला। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल है, बस थोड़ा सा कोशिश करना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, कह रहा द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5 या 1/2 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड
एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको सिंपल कुछ उसमें कहना है नहीं उसका, वो आपसे कह क्या रहा है कि कोई बबल है यानी स्फीयर है, और स्फीयर का जो रेडियस में चेंज दे रखा है dr/dt, आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है। ये आप खुद स्वयं करेंगे अपने हाथों से। आपको dr/dt दिया है, dv/dt निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने होमवर्क में कर लिया होगा, करके आप मुझे आंसर बताएंगे तुरंत। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोई समस्या हो तुरंत बताइए, कैसी भी समस्या है आप बता सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है फाइंड अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है डायमीटर बोलिए। डायमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/2 2x+1, और हमको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको डायमीटर दे रखा है तो आप रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो पहले तो वॉल्यूम याद रखिए, वॉल्यूम है क्या आपका, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बेटा स्फीयर का, 4/3πr3। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से रेडियस लाके यहाँ पे पुट करना है, रेडियस बनाना है। आपको क्या क्या दे रखा है, डायमीटर, तो डायमीटर से आप रेडियस निकालेंगे, निकाल लीजिए बेटा। तो r इजकल टू क्या होता है, d/2, तो यहाँ 3 कितना हो जाएगा 4, और 2x+1, तो ये आपका आ गया। रेडियस पुट कर देते हैं बेटा इसको, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 4/3π, और रेडियस के लिए क्या लिख सकते हो, 3/4 2x+1 2x+1, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा इसको, ये हो जाएगा 4/3π। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का क्यूब, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x+, आपसे बोला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में बोला है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे, हाँ, ये आप जब करोगे तो एक 4/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से एक 4 और नीचे से एक 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या क्या बचेगा, 3 की पावर 2 यानी 9, और 4 की पावर 2 यानी 16π, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है बेटा, 2x+1 का होल क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dv/dx, तो आपके पास है 9/16π। अब बेटा पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ गया, और 2x+1, और ये 2 हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर में एक कम हो गया। अब आप अंदर का करोगे तो 2x का करोगे बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और 1 का करेंगे तो 0, x का 1 आ जाएगा तो केवल 2 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख लेते हैं बेटा, तो अगर इसको सुंदर सा लिखना है आपको तो क्या आ जाएगा, db/dx इक्वल टू बेटा 9/16π, 9/16π, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पूरा पूरा जो बन जाएगा ये 2 है, 2 3 जा 6, यहाँ आ जाएगा 6, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो 2x+1 का स्क्वायर। बेटा 6 से काट दीजिए इसको, ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो 2 3 जा 6 और 8, ये जाएगा 27/8π, और आपका आंसर आ जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। आप चाहो इसको ओपन कर सकते हो, आप चाहो ऐसे यहीं छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा इसको कर सकते हो। बेटा यही आंसर आया है आपका, ये आंसर दिया है बुक में कि बुक में ओपन भी किया है, वेरी गुड बेटा, हो गया आंसर आराम से। क्वेश्चन आसान था और हमने आराम से कर लिया, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी, चलिए। कहाँ तक हो गया बेटा हमारा, 13 हो गया, 14 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए,
आपसे कह रहा है सैंड इज, अरे वो जो जिससे नहीं, आपने देखा होगा मूवी में, सैंड उससे गिरती रहती है, ठीक है, पहले के लोग बहुत समय पहले उसको टाइम देखने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो सैंड पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, तो किसी पाइप से सैंड बाहर निकल रही है और क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन on a ground in which in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Very good. How fast is height of the sand cone increases when the height is 4 centimeter. तो आपको हाइट में चेंज निकालना, हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कहानी बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि ऐसे भैया ऐसे से सैंड गिर रही है और सैंड गिर गिर के एक कोन बना दी, और चूंकि सैंड गिरना बंद नहीं हुई है तो कोन बनना बंद नहीं होगा, कोन भी बनता जाएगा। अब भैया कहा है उसने कि कभी एक जगह ऐसा है कि रेडियस जो हमेशा जो ये कोन बन रहा है, इसका जो हाइट है ये कैसे है, हाइट भैया ना, हाइट इसकी और रेडियस का 1/6 है, r/6, रेडियस का क्या है, r/6 है, ठीक है, रेडियस का r/6 है, रेडियस का r/6 है, बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, ठीक है, रेडियस का r/6 है। अब देखो किस स्पीड से सैंड गिर रही है, 12 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से सोचो कि जो 12 सेंटीमीटर सैंड गिर रही है वो किस में चेंज लाएगा, पूरे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में तो चेंज लाएगा क्योंकि पूरे में गिरेगा, यानी आपको वॉल्यूम में चेंज दे रखा है dB/dt, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपको निकालना क्या है, dH/dt, ठीक है, तो dH/dt निकालना है, वॉल्यूम में dH/dt हमें निकालना है और वॉल्यूम में हमें चेंज दे रखा है। नीचे बेटा आइए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज ऐसे हो रहा है कि हाइट में चेंज क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, और हाइट और वॉल्यूम रेडियस के साथ रिलेशन भी आपको दे रखा है, क्लियर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, प्रत्युष बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, 1/3 πr²h, ठीक है, तो dV/dt। बेटा अब देखो दो वेरिएबल हैं, ये बात याद रखिए, आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने वाले मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, हमेशा जब भी दो वेरिएबल हो आप डिफरेंशिएट मत करिएगा, ठीक है, जब भी दो वेरिएबल आए हमें कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में उसको, ठीक है, तो हम कैसे भी करके दो वेरिएबल को एक वेरिएबल हटाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है कि h की वैल्यू क्या है, r/6 है, ठीक है, और h की वैल्यू r/6 रिलेशन दे रखा है ना हाइट का रेडियस के साथ, तो अगर हम इसको क्रॉस वो कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, हम यहाँ से, और क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, ठीक है, चलिए हम यही कर लेते हैं। तो r की जगह हम r इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो जहाँ r है वहाँ क्या लिख सकते हो, 6h, कितना हो जाएगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू h, तो बेटा हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36h³ बेटा, इसको काट दिया हमने 12, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 पाई h³, और ये आपका सुंदर सा क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dH/dt, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dV/dt इक्वल टू 12 पाई, बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3h² और dH/dt सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, dV/dt कितना दे रखा क्वेश्चन में 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में बेटा 4, तो h कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और dH/dt आपको निकालना ही है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 48 पाई, आ जाएगा इधर तो 1/48 पाई, ये सुंदर सा आपका आंसर आ जाएगा dH/dt, यानी हाइट में चेंज आपने निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपने किया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है।
करते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट इन रुपीस। आपको पता है कि इतने के लिए आईसीएसई बोर्ड में अलग से एक्सरसाइज है, ठीक है। खैर आप लोग की अच्छी बात है कि आपको कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। तो सी एक्स इजकल टू ये सब दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जब 17 यूनिट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वही क्या होगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ भी आपको रेवेन्यू दे रखा है एक्स यूनिट प्रोड्यूस, यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, एक बार डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद एक्स की जगह इसमें क्या पुट कर दोगे 17, और यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा आप 7। एक बार डिफरेंशिएट करिए, एक्स की जगह 17 पुट कर दीजिए पहले वाले में, इसमें एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की जगह 7 पुट कर देंगे। सिंपल है। तो आज यही बाइंड अप करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा अपने से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू बेटा, थैंक यू।